धर्म का महायुद्ध, अनकही कथा, भाग 2, साइंस फिक्शन स्टोरी, अध्याय 3, धर्मा की चाल। धर्मा ने मरियाना से विदा ले ली थी और नाना के साथ वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रेन स्टेशन पर आ चुका था। धर्मा ने देखा वो स्टेशन किसी अत्यधिक विकसित सभ्यता की ट्रेन स्टेशन जैसा था। अनेकों लोग दूर दूर के देश में जाने के लिए वहां खड़े थे। अनेकों रोबोट, ड्रॉइड्स वहां पर लोगों की मदद के लिए थे। सभी लोग अपने सामान को नैनो बैग्स में बहुत छोटे आकार का करके लाए थे। वो जब चाहे तब उन सामानों को अपनी मानसिक तरंगों द्वारा फिर से सामान्य कर सकते थे। नाना ने धर्मा को स्टेशन के बाहर ही छोड़ दिया। धर्मा, मैं तुम्हारे लिए टिकट खरीद तो लेता, परंतु मेरे पास तुम्हारी डिटेल्स नहीं है। बिना उसके टिकट नहीं मिल सकता। नाना थोड़े उदास होते हुए बोला। हाँ नाना, मुझे तुम बता चुके हो। तुम मुझे पैसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि टिक जो फ्रान गैलेक्सी की यूनिवर्सल करेंसी है, वो भी तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होती है जब उस व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड होता है। धर्मा शांत स्वभाव से बोला। हाँ धर्मा, मैं बस तुम्हें यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ। अब तुम कैसे यहाँ से ये एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर लेनोगे जाओगे और बिना टिक के क्या करोगे, मुझे नहीं पता। नाना बोझिल मन से बोला। तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैंने कुछ सोच रखा है। नाना के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि लेनोगे शहर में बिलीवर ऑफ बर्फ मिलेंगे। धर्मा ने शांत भाव से बोला। नाना के होश उड़ गए। ये धर्मा किस बला का नाम है? कौन है ये, और इसे सब कुछ कैसे पता होता है? मुझे माफ कर दो धर्मा, मैं डर गया था। नाना गिड़गिड़ाते हुए बोला। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता, परंतु प्रोफेसर बोरो ने मुझे सेरिब्रल ट्रांसफर द्वारा बहुत सा ज्ञान दिया है। मुझे पता है बिलीवर ऑफ बर्फ तक कैसे पहुंचना है। मैं तो सिर्फ इस ट्रेन स्टेशन तक आना चाहता था। नाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या धर्मा उस टेररिस्ट बोरो से मिला हुआ है, इसलिए धर्मा बोरो को बचाने के लिए नाना से उसका केस लड़वा रहा था? इतना जोर मत डालो दिमाग पर, धर्मा कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोला। धर्मा, मुझे वाकई में माफ कर दो। अब से जो तुम बोलोगे मैं वो ही करूँगा और कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। नाना रुआ से भरे स्वर में बोला। ठीक है, तुम प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो के केस पर ध्यान दो। अपना बेस्ट दो। मैं तुमसे मिलता रहूँगा। नाना ने हामी में सर हिलाया। धर्मा ने नाना को जाने का इशारा किया और खुद ट्रेन स्टेशन के अंदर चला गया। धर्मा को अकेले ही अंदर जाना था। धर्मा के पास ना तो पहचान थी और ना ही फ्रान गैलेक्सी की करेंसी टिक। फ्रान गैलेक्सी में मानसिक संदेश द्वारा हर व्यक्ति के अंदर फिट हुए चिप सेट से ही करेंसी का आदान प्रदान होता था। इसलिए हर व्यक्ति की एक विशेष पहचान होती थी और वो पहचान टाइमेक्स में रजिस्टर होती थी। चाहे कोई भी हो, जो भी फ्रान गैलेक्सी में पैदा हुआ था, उसकी विशेष पहचान टाइमेक्स में रजिस्टर थी। परंतु धर्मा सन ऑफ गॉड था और उसे किसी और पहचान की जरूरत नहीं थी। धर्मा जानता था कि उसकी कोई पहचान नहीं है और ना ही उसके पास कोई पैसे हैं, और वो यदि ट्रेन स्टेशन के अंदर गया तो पकड़ा जाएगा। फिर भी उसने ट्रेन स्टेशन में जाने का फैसला किया था। नाना को ही पता था कि धर्मा जल्द ही पकड़ा जाएगा और वो फौरन वहां से भाग गया था। उसे टेररिस्ट के झमेले में नहीं पड़ना था। उसने अपने लालच के चक्कर में अपने आप को बहुत बड़े कुचक्र में फंसा लिया था। अब उसे मरियाना से ज्यादा अपने आप से ग्लानि हो रही थी। धर्मा जैसे ही उस विशालकाय और भव्य ट्रेन स्टेशन की मेन एंट्री में घुसा तो वहां मौजूद द्वारपाल रोबोट ने उसे स्कैन किया और रोक लिया। तुम इरिट्रिया से नहीं हो, ना ही तुम्हारे इरिट्रिया आने की जानकारी सिस्टम में है, रोबोट बोला। हाँ, मैं इरिट्रिया से नहीं हूँ। मैं 7वें आयाम से सीधे यहाँ टेलीपोर्ट हुआ हूँ। 7वें आयाम से? वो क्या है? रोबोट ने प्रश्न पूछा। मतलब एक ईथर ने मुझे यहाँ भेजा है, धर्मा ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया। कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ।
जब तक पुलिस इंचार्ज नहीं आते तुम मेरी गिरफ्त में हो, साइड में हट जाओ, रोबोट ने बोला और एक लेजर तरंग से धर्मा को लेजर रस्सी से बांध दिया। उस रोबोट ने रस्सी को खींचकर धर्मा को एक तरफ किया और एक छोटे से कैबिन के अंदर डाल दिया। वहां खड़े सभी लोग, जिसमें बहुत से फ्लैशी, एंजेलन, सेंटोर और इक्वाइन थे, सब हतप्रत रह गए। धर्मा ने सभी को टेलीपैथी की। मैं हूं सन ऑफ गॉड, मैं 7वें आयाम से आया हूं आप सभी को आजाद करवाने। सभी लोगों को बहुत ही आश्चर्य होने लगा। वहां खड़े रोबोट गार्ड ने धर्मा को एक मुक्का मारा। धर्मा की चीख निकल गई। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अभी कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। पुलिस को बोलना, रोबोट ने गुस्से में बोला। धर्मा फिर भी नहीं माना। उसने फिर से टेलीपैथी की। मैं आप सबको इस क्रूर शासन से मुक्ति दिलवाऊंगा। एक इंजीनियर यात्री हंसते हुए बोला। पहले अपने आप को तो मुक्त कर ले। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ बाकी यात्री भी जोर जोर से हंसने लगे। रोबोट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। धर्मा ने सभी को टेलीपैथी की। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ कि मैं इरिट्रिया की इतनी कड़ी सुरक्षा में कहां से आ गया। क्या आप में से किसी ने भी अनजान स्पेसशिप की इरिट्रिया पर लैंडिंग की कोई खबर सुनी? अभी मेरे स्कैन ने इस रोबोट को बता दिया है कि मैं ना तो इरिट्रिया का वासी हूं और ना ही मेरे किसी ग्रह से आने का कोई ट्रेस है। मैं 7वें आयाम से आया हूं। एक ईथर ने मुझे मेरे कहने पर यहां भेजा है। कुछ लोगों की हंसी रुक गई थी। वो सब उस पागल व्यक्ति को, जो शायद फ्लैशी होगा या कोई एक्रीमियन, को एकटक देखने लग गए। बहुत से लोगों ने उसे घेर लिया। कई लोगों ने धर्मा की रिकॉर्डिंग करनी चालू कर दी। ये रोज रोज नहीं होता कि कोई अपने आप को सन ऑफ गॉड कहे। बहुत से लोग जो बॉफ में मानते थे वो भी वहां जमा हो गए थे। इरिट्रिया पर नोकोविद के शासन से पहले बॉफ बहुत ज्यादा प्रचलित था और न सिर्फ इरिट्रिया पर, परंतु कोलार्क ने बॉफ को फ्रान गैलेक्सी के अनेकों ग्रहों पर फैला दिया था। बहुत समय तक कोलार्क फ्रान गैलेक्सी का सबसे ज्यादा अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उन लोगों ने धर्मा से बहुत से प्रश्न पूछने चालू कर दिए। एक ने पूछा, तुम अपने आप को सन ऑफ गॉड बता रहे हो, क्या तुमने बॉफ पढ़ी है? धर्मा ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं पढ़ी। मुझे पहले इरिट्रिया को मुक्त करना है, फिर शायद मैं पढ़ूंगा। कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। इस मूर्ख व्यक्ति ने बॉफ पढ़ी भी नहीं और ऐसे बोल रहा है जैसे वाकई में सन ऑफ गॉड हो। वहीं उपस्थित एक मीडिया कर्मी ने पूछा, तो कैसे तुम सन ऑफ गॉड हुए? और चलो मान भी ले तो भी तुम अपने आप को इस रोबोट से नहीं छुड़ा पा रहे हो, तो अजय सेना से क्या मुकाबला करोगे? धर्मा बहुत ही सहजता और विश्वास से बोला, मैं चाहूं तो अपने आप को मुक्त करा सकता हूं, परंतु मैं अभी उन लोगों की परीक्षा ले रहा हूं जो मुझ में मानते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। एक इक्वेन ने पूछा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेनोगो ले जा सकता हूं, तुम्हें खाना भी दूंगा, परंतु तुम सच बताओ तुम कौन हो? मैं सच ही बोल रहा हूं, चाहे मेरा कोई भी टेस्ट करा लो, मैं फ्रान गैलेक्सी में कहीं रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं फ्रान गैलेक्सी में पला बड़ा भी नहीं हूं। ईथर जो तुम लोगों के लिए भगवान तुल्य है, शायद ही फ्रान गैलेक्सी का कोई भी व्यक्ति मिला हो। मुझे उन्होंने पाला है। मेरी माता का नाम सोना है, जो एक ईथर है। धर्मा ने बहुत ही गंभीर स्वर में बोला। वहां खड़े लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि धर्मा कुछ सच भी बोल रहा है या नहीं। परंतु ईथर से कोई भी नहीं मिला। हम कैसे माने तुम सच बोल रहे हो? एक अन्य व्यक्ति ने बोला। तो बताओ, मैं इरिट्रिया ग्रह पर कैसे आ गया? क्या मैं इरिट्रिया ग्रह की अजय सेना को छकाने में कामयाब हो सकता हूं? और मैं ना तो मर्गल साम्राज्य में और ना ही कहीं और रजिस्टर हूं। मेरा टाइमेक्स में भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा सन ऑफ गॉड के अलावा कौन हो सकता है? धर्मा ने जोर जोर से मानसिक संदेश भेजने शुरू किए। सभी लोग हतप्रत रह गए। वो लोग धर्मा पर यकीन तो नहीं कर रहे थे, परंतु उनको पता था
कि अभी रोबोट गार्ड ने धर्मा का स्कैन किया और उसे धर्मा कहीं भी रजिस्टर नहीं दिखा। अपनी आइडेंटिटी ऐसे छुपाना फ्रान गैलेक्सी में लगभग असंभव था। जैसे ही कोई जन्म लेता था, टाइमेक्स में उसकी एंट्री हो जाती थी, क्योंकि उसकी माता रजिस्टर होती थी और माता के अंदर लगी चिप बच्चे की जन्म की खबर टाइमेक्स को कर देती थी। टाइमेक्स तुरंत उस बच्चे को चिप लगा देते थे। इस चिप से लोग एक दूसरे से सुदूर प्लैनेट्स पर बैठकर बात कर सकते थे, किसी जानवर आदि के आक्रमण करने पर लेजर से हमला कर सकते थे, एक दूसरे को टिक ट्रांसफर कर सकते थे। ये चिप थाइजर ने इजाद की थी और ये चिप फ्रान गैलेक्सी के सभी इंटेलिजेंट जीवों में लगी हुई थी। कोई भी इस चिप के बिना बहुत समय तक फ्रान गैलेक्सी में नहीं रह सकता था। फिर भी धर्मा के पास वो चिप नहीं थी। इस चिप को निकाला नहीं जा सकता। वो चिप किसी की मृत्यु के साथ ही खत्म होती थी। सभी लोग धर्मा को आश्चर्य से देख रहे थे। क्या वो सच बोल रहा है? परंतु इतना सा सबूत काफी नहीं था। लोग अभी इसी उधेड़बुन में थे कि धर्मा से क्या पूछना है। तभी वहां लोकल पुलिस आ गई और उन्होंने उस लेजर रस्सी में जकड़े धर्मा को अपने साथ उठा लिया और अपनी पुलिस की एक पेंटागन आकार की लंबी सी गाड़ी में बैठा दिया। धर्मा ने देखा 2 पुलिस वाले थे, शायद एंजेलिन प्रजाति के, और साथ ही उनके 2 रोबोट असिस्टेंट थे। धर्मा ने बिना किसी प्रतिकार के पेंटागन रूपी बड़ी गाड़ी में बैठना स्वीकार कर लिया। धर्मा व अन्य के अंदर आते ही उस गाड़ी का ऊपरी कवर अपने आप बंद हो गया और वो गाड़ी तेजी से अपने गंतव्य के लिए निकल गई। वो हवा में उत्तेलित थी और उसके निचले भाग से लेजर के 4 बड़े बड़े किरणों के गट्ठर निकल रहे थे, जो उस गाड़ी को हवा में उड़ाते हुए आगे ले जा रहे थे। वो पेंटागन रूपी गाड़ी तेजी से चल रही थी, परंतु धर्मा की तेज निगाहों से ये नहीं बचा कि 2 त्रिकोणाकार छोटे व्हीकल्स उस बड़ी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। शायद वो त्रिकोणाकार बाइक्स इन बड़ी गाड़ी से तेज चल सकते थे, परंतु वो इस गाड़ी की स्पीड को मैच करते हुए इसका पीछा ही कर रहे थे। धर्मा को समझ आ गया था कि आगे क्या होने वाला था।